की सूचना पुलिस के सामने आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि राममेर सन ऑफ टेकराम विलेज डाटा गांव का जो निवासी है, व्यापारी है, उसकी मृत्यु हुई है जलाने के बाद और उसको लूटा गया है। और जैसा कि ये घटनाक्रम हुआ था, रात को 11 बजे के करीब राममेर ने अपने परिवार वालों को फ़ोन किया और उनको बताया कि उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं और वो उनको आकर बचा लें। ये टाइम है 11:15 बजे का। उसके पश्चात करीब 12:05 पर पुलिस के पास फ़ोन आया इस बारे में कि ऐसी कोई घटना हो सकती है। उसके बाद करीब 12:10 पर भाटला चौकी से हमारी पुलिस जो मौका है वहाँ पर पहुँच गई थी। उसके ही 5-10 मिनट बाद उसके जो परिवारजन है वो पहुँचे थे। जब वहाँ पर पहुँचे तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, गाड़ी जल रही थी और उसमें एक बॉडी थी जो पूरी तरीके से जल चुकी थी। पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए महत्वपूर्ण सुराग लगाए और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें पुलिस ने ये फाइंड आउट किया है कि जो राममेर व्यक्ति है वो एक्चुअली में अभी मरा ही नहीं है। ये पूरा एक घटनाक्रम फैब्रिकेटेड है और जो राममेर व्यक्ति है उसकी पुलिस को तलाश थी, पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी, जो हमारे पास महत्वपूर्ण जो क्लूज़ थे उसके हिसाब से, और उसको आज बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पुलिस ने पाया है और वहाँ से उसको लेकर आ रही है। आप सभी की जानकारी के लिए राममेर की ये आज की फ़ोटो है 20 तारीख की, 9 तारीख की 3 बजे की। और साथ ही साथ क्योंकि अभी वो आया नहीं है, साथ ही साथ एक ये वीडियो हमने बनवाया वहाँ से, जो आज की डेट का न्यूज़पेपर है। उसका मर्डर नहीं हुआ और पुलिस की जो जांच है उसमें अभी तक यही सामने आया हुआ है कि इसमें कोई लूटपाट की घटना नहीं है और इसमें जो बाकी जो एंगल्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसके बारे में भी जल्दी खुलासा किया जाएगा। सर, पुलिस को कैसे डाउट हुआ कि ये जो मामला है ये लूट का नहीं है? लाश जो मिला है तो वो फाइंड आउट हुआ इन्वेस्टिगेशन में, वो किसका? वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जैसे ही राममेर आएगा और उसमें आगे की जो तफ्तीश होगी उसके बाद ही ये पता चल सकेगा कि जो स्केलेटन मिला है वो किसका है। तो कितने लोग थे सर राममेर के साथ उस दिन, कुछ अभी तक आपकी जानकारी में आया? अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें राममेर उस दिन अकेला ही था वहाँ पर और उसके अलावा अभी किसी की इन्वॉल्वमेंट अभी सामने नहीं आई है। बाकी अभी जांच का विषय है, आगे जांच में नई चीज़ें आ सकती हैं। तो इसको कैसे डाउट हुआ कि ये जो डेड बॉडी है राममेर की नहीं है और ये लूट की घटना भी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो घटनाक्रम था उसमें कई चीज़ें जो मौके पर हमारी एफएसएल टीम गई और हमारे डॉक्टर अजय भी गए हिसार से, मैं भी गया, सभी ने उसका जो मौके का मुआयना किया। उसके पश्चात उसमें कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। सबसे पहले तो ये था, अगर ये लूट की घटना होती तो गाड़ी जिस तरीके से वहाँ पर एक साइड में पार्क थी तो वो उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि गाड़ी भगाने की कोशिश की गई हो या फिर कोई उनके पीछे लगा हो, कोई उसमें टसल हुई हो आपस में, ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं प्रतीत हो रही थी। साथ ही साथ गाड़ी जब खड़ी थी उसका हैंड ब्रेक लगा हुआ था, तो हैंड ब्रेक अमूमन जब पार्किंग की जाती है आराम से उसी टाइम पे लगाया जाता है। तीसरी बात, जो गाड़ी जो बॉडी मिली है वो कंडक्टर सीट पे मिली है और जो उसकी जो सीट थी वो भी रिक्लाइंड पोजीशन में थी। तो इस पूरे जो सीन ऑफ क्राइम की जो एनालिसिस से भी यही प्रतीत हो रहा था कि इसमें कुछ अमिस है, कुछ ये घटनाक्रम कुछ और है और जो ये दर्शाया जा रहा है वो वाकई में नहीं है। मोडस ऑपरेंडी क्या है? जो मोडस ऑपरेंडी है उसके बारे में अभी जब पूरी जांच होगी उसके बाद ही इसमें आगे की चीजें आ पाएंगी। सर, ये भी कहा गया कि राममेर का 5 करोड़ का बीमा था, इस वजह से पूरा स्वांग बचा। अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आई है उसमें जो अभी पुलिस के पास जो जानकारी उपलब्ध है उसमें 2 बीमों की जानकारी हमारे पास आई है। करीब 1 करोड़ 10 लाख का इसका SBI का बीमा है और 50 लाख की LIC की पॉलिसी है।
जो शायद रिसेंटली कराई गई थी, बट इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके जो डॉक्यूमेंट्री डिटेल्स है अभी हमें लेने बाकी है। इसमें सर अपना मोबाइल था, उसके बाद उन्होंने रखा है बंद था इसका, उसकी वजह से नहीं फंस गया सर ये। मोबाइल उसका उस टाइम के बाद से ऑफ था। पुलिस अन्य सुरागों पे कार्य करते हुए उसके पास पहुंची है। क्या रामवीर के परिवार के लोगों के शामिल होने की कोई आशंका या इसमें पैदा हो रही है? अभी ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब जैसे जैसे पूछताछ होगी उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आ सकती क्या हैं। गर्लफ्रेंड का भी कोई फैक्टर सामने आया है रामवीर की? मैंने जैसे कि बताया अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एक बार सारी पूछताछ हो जाने दीजिए और सारे जो क्लूज हैं उनको पूरा वर्कआउट करने के बाद हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। वो स्केलेटन जो मिला है सर वो एफएजी है या एक्चुअल है? स्केलेटन जो अभी तक जो प्रारंभिक जो वहाँ पर प्राइमा फेसी वहाँ पर जो डॉक्टर्स ने जांच किया, स्केलेटन रियल है। रियल? हाँ, स्केलेटन रियल है और उससे हमने जो डीएनए सैंपल वगैरह जो भी पॉसिबल थे वो भी लेके भिजवाए हुए हैं लैब में। तो सर उसके साथ अभी कोई और भी पाया गया रामवीर के साथ वहाँ पे? नहीं, अभी उसके साथ कोई नहीं पाया गया है और बाकी आगे आपको बताया जाएगा। कब तक यहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँचने का टाइम कि एमपी में है, ये कैसे पता है? ये कुछ इसकी सेंसिटिव डिटेल्स हैं इन्वेस्टिगेशन की जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते क्योंकि मैटर सब जुडिस है और उसमें काफ़ी जो एंगल्स हैं उन पे अभी जांच होना बाकी है। तो ये जो कैसे और जो सारी कहानी है ये आपको थोड़ा डिटेल में पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपको दोबारा बताएंगे। सर आपसे कब तक ले आएंगे रामवीर? और ये मोस्ट प्रोबेबली कल तक हमारे पास आ जाएगा। सर इतना फ्रॉडुलेंट हुआ, इतनी मिस्ट्री हुई, स्केलेटन मिला, तो इतनी जल्दी आपने ये ट्रेस किया है तो ये कैसे? नहीं, पुलिस ने सारे घटनाक्रम पे नज़र रखते हुए विभिन्न एंगलों से जांच की थी। इसमें 3 टीमें गठित की गई थी और जैसा कि थोड़ा जो हमारा सीन ऑफ क्राइम था वो डाउटफुल हमें लग रहा था तो हम सारे एंगल से जांच कर रहे थे कि बॉडी असली है कि नहीं है, ये भी हमारे माइंड में था, या कोई और एंगल से किसी ने मर्डर करवाया है या कोई और घटनाक्रम हुआ है। तो हम विभिन्न एंगलों पे जांच कर रहे थे और अभी जो कंक्लूजन्स हैं जो फिलहाल जो आए हैं वो हमने आपको बताए हैं। अभी इसमें और कई नई चीज़ें आ सकती हैं जो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसके बारे में आपको जल्दी बताया जाएगा। एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, इसने फोन किया अपने रिश्तेदार को, तो उसके बारे में कुछ पता चला? उसने खुद ने किया था सर, इसके परिवार वालों ने किया था? अभी जो प्राइमा फेसी जैसा कि आप सभी को भी मालूम है वो उसने कॉल किया था परिवार वालों को कि उसके पीछे 2 मोटरसाइकिल और 1 कार वाले उसके पीछे लगे हुए हैं, तो वही ऑडियो वायरल हुआ था, वो सब आपके सामने है। इसके परिवार की तरफ से हुआ था या इसकी तरफ से? आपकी जांच में इसके परिवार ने वायरल किया, इसी ने नहीं, वायरल के बारे में अभी हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है किसने किया, पर जो ऑडियो था वो परिवार वालों ने हमें बताया था। जब पुलिस वहाँ पर मौके पे पहुंची थी, परिवार वाले भी आए थे, तब उन्होंने बताया था कि इस प्रकार की कॉल आई है।